उम्मीद है पाइथन सीख कर आपको मजा आ रहा होगा। अभी तक हम सीख चुके हैं पाइथन को कैसे सेटअप करना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, और कल सीखा वेरिएबल्स के बारे में। आज बारी है एक बड़ी मजेदार चीज सीखने के बारे में। आज जो सीखेंगे ना, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। हम सीखने वाले हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ी ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि इसके बाद प्रोग्रामर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा, मैं यूजर के दिए हुए डेटा पर काम कर सकता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। आपको पता है हमको क्या करना है। हम ओपन करने वाले हैं पाइथन IDLE, और ये रहा हमारे सामने पाइथन IDLE ओपन होकर आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। कल मैंने देखा था थोड़ा सा वीडियो कम जूम था, ये अब टेक्स्ट में लिखने में मजा है। परफेक्ट। और अपना वीडियो कर देता हूं साइड। यहां पर हम क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है? एकदम सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इनपुट। इनपुट, बस। और क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए इसके आगे क्या लगेंगे? ब्रैकेट लगेंगे। कुछ लिखेंगे नहीं फिलहाल। इनपुट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। क्या हुआ? कर्सर ब्लिंक हो रहा है। देखिए, कर्सर कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक होने का मतलब क्या है कि ये वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? हमारे इनपुट का। यूजर कोई इनपुट दे कंसोल से, यानी कीबोर्ड से आपको इनपुट दें, इसका वेट हो रहा है। तो क्या इनपुट दिया जाए? चलिए मैं मेरा नाम दे देता हूं। तो मैंने लिखा योगेंद्र पाल, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो इसने क्या किया, जो भी इनपुट दिया गया था वो इनपुट प्रिंट कर दे, मुझे डिस्प्ले कर दिया कि ये इनपुट में मिला था। अच्छी बात है। मैंने अभी क्या दिया? इनपुट में स्ट्रिंग दी, और यहां पर इसने प्रिंट क्या किया? स्ट्रिंग। एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर जिस समय स्ट्रिंग दी, मैंने डबल कोट नहीं लगाए, जबकि मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि आपको डबल कोट्स लगाने हैं। फिर भी मैंने नहीं लगाए। उसके बावजूद भी इनपुट में क्या गया? स्ट्रिंग गई। ओके, इसका मतलब क्या? करके देखते हैं एक बार, फिर से इनपुट लेते हैं। इनपुट, एंटर प्रेस किया, और इस बार मैं दे रहा हूं 5। मैंने लिखा 5 और एंटर प्रेस किया। आउटपुट में क्या आया? 5, लेकिन किस में है? कोट्स के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5, मैंने एक नंबर दिया, लेकिन वो उसको क्या ले रहा है? एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, वो उसको नंबर नहीं ले रहा। तो क्या करेंगे हम? अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि हमने इनपुट तो लिया, लेकिन इस इनपुट को हमने वेस्ट जाने दिया, इसको कहीं स्टोर करके नहीं रखा। आपको पता है ना, जब आप किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आप किस में स्टोर करते हैं? वेरिएबल्स में, जिससे कि आप उसको बार बार यूज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वेरिएबल लेंगे इस बार। तो मैंने एक वेरिएबल लिया आई, और इसकी वैल्यू में क्या दिया? इस बार कोई वैल्यू फिक्स नहीं की। मैंने कहा आई की वैल्यू वो होगी जो एक यूजर इनपुट करेगा। तो मैंने क्या किया? इनपुट, और यहां पर लगा दिए ब्रैकेट्स, एंटर किया प्रेस। तो अब किसका वेट हो रहा है? इनपुट का। हम कुछ एंटर करें, तो मैंने एंटर किया, वापस मेरा नाम कर देता हूं। एंटर किया। इस बार कुछ प्रिंट नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि इनपुट ने स्ट्रिंग को लिया, योगेंद्र पाल, और इसको किस में स्टोर कर दिया? आई में स्टोर कर दिया। दैट्स ऑल। जब ये स्टोर हो गया है तो मैं अब इसका इस्तेमाल कर सकता हूं ना प्रोग्राम में कहीं पर भी। मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? आई। एंटर प्रेस करते हैं। क्या आ गया? इसका मतलब है कि आप यूजर से डेटा को लेकर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। है ना बेहतरीन चीज? अब इसको करते हैं क्लियर, और अब कुछ नया करते हैं। अब मैं लेता हूं ए, और ये यूजर से इनपुट ले लेता हूं। एंटर प्रेस किया, मैंने वैल्यू दी 5। परफेक्ट। तो ए में अब क्या है? 5 है। मैंने साथ में लिया बी, और बी की वैल्यू भी यूजर से लेते हैं, हम नहीं देते। और एंटर प्रेस किया तो क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। इनपुट दे दिया हमने 5। 5 नहीं देते, 10 दे देते हैं, थोड़ा अलग रहेगा तो समझ में आएगा। एंटर प्रेस कर दिया। तो ए और बी में अब कुछ वैल्यू है, तो मैंने ए प्रिंट किया। क्या वैल्यू है? ए के पास 5 है लेकिन स्ट्रिंग है, और बी के पास क्या है? बी के पास भी 10 है लेकिन स्ट्रिंग है। अब अगर आपको कन्वर्जन याद हो जो हमने सीखा था, कन्वर्जन में क्या था कि हम अगर स्ट्रिंग में कोई नंबर्स दिए गए हैं तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इंटीजर में। तो करें क्या कन्वर्ट?
मैंने क्या किया, ए को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो भी ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू इस समय क्या है, 5 है, स्ट्रिंग। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, INT इंटीजर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम वो वैल्यू पास कर देंगे जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ए की वैल्यू को। ध्यान दीजिए 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। तो मैंने ए लिखा ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दिया, इंटीजर में ये कन्वर्ट हो गया। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा कि जब हमने ए की वैल्यू प्रिंट की थी तो आ रहा था 5 स्ट्रिंग में, लेकिन अब जब हमने इंटीजर में किया तो क्या आ रहा है 5। अब कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई कोटेशन नहीं लगे, इसका मतलब क्या है कि 5 एक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। परफेक्ट। क्या मैं इसको कहीं स्टोर कर लूं, अभी तो मैंने क्या किया, उसको वेस्ट जाने दिया, सिर्फ उसको कन्वर्ट किया, दैट्स ऑल। उससे हमारा क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू इंटीजर ए, x में ए की वैल्यू को ले लिया, ए की वैल्यू को कन्वर्ट किया इंटीजर में, और जो कन्वर्जन आया उसको x में स्टोर कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक ऐसे ही b की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो y इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट किया, किसको, b को, एंटर किया प्रेस, क्या आया, y में इंटीजर b स्टोर हो गया, यानी कि 10 हो जाना चाहिए। x को प्रिंट करते हैं, 5 आ रहा है, y को प्रिंट करते हैं, 10 आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो क्या मैं अब ऐसा करूं कि इन दोनों को ऐड करूं, x प्लस y, आउटपुट क्या आना चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं, 15। परफेक्ट। लेकिन अगर यही मैं a प्लस बी करता हूं, ध्यान रखिए a क्या है, जो यूजर ने इनपुट दिया था स्ट्रिंग में, b क्या है, जो यूजर ने दिया था इनपुट स्ट्रिंग में। अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो ध्यान रखिए दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो जब दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड होती हैं तो क्या हो जाता है, वो मर्ज हो जाती हैं, कॉन्कैटिनेट हो जाती है। तो क्या आएगा, 510। 5 भी एक स्ट्रिंग है, 10 भी एक स्ट्रिंग थी, दोनों को मर्ज किया गया तो 510 एक नई स्ट्रिंग तैयार हो गई। तो ये डिफरेंस है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें यूजर से आप दो वैल्यूज को लेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे लिखा जाए। सबसे पहले मैंने कहा कि ठीक है, मैं लेता हूं एक नया वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यूजर से लेते हैं, यूजर से ली, और साथ ही साथ में जब हमने वैल्यू ली है उसके बाद हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए इसको कर देते हैं 5, और एक नया वेरिएबल लेते हैं b, जिसमें क्या कर देते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करके a की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। और अब जब b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा है, पर क्या मैं 2 लाइन लिखने की जगह 1 लाइन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या करूंगा, इस पूरे इनपुट को a की जगह पर पास कर दूंगा। देखिए कैसे काम करेगा। मैंने लिखा x इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट करो, किसको, जो भी यूजर इनपुट देता है उसको। अब मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है, तो क्या होगा, सबसे पहले इनपुट सॉल्व होगा, यानी कि इनपुट मांगा जाएगा, जो भी वैल्यू इनपुट में देंगे उस वैल्यू को इंटीजर के अंदर पास कर दिया जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और x में उस वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, कोई वैल्यू देता हूं, 89 दिया, एंटर प्रेस किया, x के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हुई है, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, x को प्रिंट किया तो क्या आया, 89। देखिए इसके अंदर कोट्स नहीं है, अगर कोट्स नहीं है इसका मतलब ये नंबर्स में स्टोर हुई है। ठीक इसी तरह से दूसरी वैल्यू लेते हैं y, और इस बार भी यही करते हैं, इनपुट तो लेंगे, हमने कहा इनपुट दीजिए, लेकिन जो आप इनपुट देंगे उसको हम क्या करेंगे, इमीडिएटली इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको y में स्टोर करेंगे। एंटर प्रेस किया, करते हैं कुछ 11, एंटर प्रेस किया, y की वैल्यू देखते हैं क्या है, 11, वाह। और फाइनली हम क्या कर देते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं, तो 89 प्लस 11 हो जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, 100। वेरी नाइस, सीख गए आप इनपुट लेना। एक बार इसको कर देते हैं क्लियर। अगर आप कहीं ये गलती कर देते कि आपने x इक्वल टू इनपुट लिया और यहां पर मैंने दे दिया वही 89, और y इक्वल टू इनपुट दिया, ध्यान रखिए आपने क्या नहीं किया, आपने इनपुट लेने के बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया,
तो क्या हुआ, ये दोनों ही एक स्ट्रिंग है। अब अगर मैं x प्लस वाई करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, 8911 कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे और एक स्ट्रिंग बनेगी। स्ट्रिंग कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, सिंगल कोट से। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से। एक चीज और देख लेते हैं, क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने इनपुट लिखा और एंटर प्रेस किया तो ये सिर्फ ऐसे ही ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक करने से समझ नहीं आएगा यूजर को कि एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं, प्रोग्राम क्या चाहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, साथ में एक कोई मैसेज भी पास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज पास करूँगा, और मैसेज क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक मैसेज पास करना पड़ेगा, डबल कोट में या सिंगल कोट में। क्या मैसेज है, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10, ऐसा करके मैंने दे दिया। एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए, अब ये मैसेज आया। तो अब मैं दे सकता हूं जो भी मैं नंबर देना चाहता हूं। मैंने 1 दिया। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। अब दोबारा करते हैं। हमने इनपुट किया, लास्ट में एक कोलन और एक स्पेस भी लगा दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा फॉर्मेटिंग आएगी। देखिए, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में आपसे नंबर पूछा जा रहा है। तो मैंने दे दिया 100, एंटर। वो अलग बात है कि ये नंबर हुआ नहीं, ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आपको क्या करना है। हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे एक इंटीजर के अंदर इनपुट को, और परफेक्ट। अब अगर हम नंबर देते हैं तो देखिए 10 आया। अब ये नंबर आता है। चलिए क्लियर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब एक बार फ्लोट बूलियन ये भी लेके देख लेते हैं। तो लेते हैं इस बार x इक्वल टू फ्लोट, और फ्लोट हमें क्या चाहिए, इनपुट। जो भी इनपुट आए उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, और यहां पर देते हैं गिव अ डेसिमल नंबर। ऐसा हमने मैसेज पास कर दिया। एंटर प्रेस किया, कितना अच्छा मैसेज आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमने दिया 9.6। एंटर प्रेस किया, x के अंदर क्या सेव हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देख लेते हैं, x को प्रिंट करते हैं, 9.6 प्रिंट हो गया। ठीक इसी तरह से अब हम इसको कन्वर्ट करते चलते हैं। हमने इस बार कहा गिव अ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, और कन्वर्ट करते हैं किसमें, बूलियन में। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बूल लिखेंगे। एंटर प्रेस किया तो इस बार हम क्या देते हैं, 1 दे देते हैं। अब देखिए 1 किसमें गया, स्ट्रिंग में। बूलियन में कन्वर्ट होगा तो 1 की वैल्यू क्या हुई, ट्रू हो गई। एंटर प्रेस करते हैं और x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आई होप कि इनपुट का इस्तेमाल करना आप सीख गए। अब आप ये करके देखिए। यूजर तो जो भी देगा वो स्ट्रिंग में जाएगा, लेकिन आपको उसको फ्लोट में, बूलियन में, या किसी और तरह के डेटा टाइप में खुद कन्वर्ट करना होगा। और इसीलिए मैंने जब डेटा टाइप आपको सिखाया तो साथ में टाइप कन्वर्जन भी सिखाया है। एक काम करते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लिया एक वैल्यू, एक नाम लेते हैं। हमने कहा आप ऐसा करिए, अपना नाम दीजिए, नेम इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट, और यहां पर हमने कहा एंटर योर नेम। अब हम इसको किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो स्ट्रिंग में ही दिया जाएगा ना, तो कन्वर्ट क्यों करना है। ये आ गया नाम, मैंने ऐसे लिख दिया, जो भी नाम आपको लिखना है लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं हेलो योगेंद्र, ये जो भी नाम आएगा उसके साथ में। तो हमने लिखा हेलो स्पेस ओके प्लस नेम, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ दिया। क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा। कॉन्कैटिनेट होगा तो दोनों किस तरह से लिखे जाएंगे, परफेक्ट। तो छोटा सा एग्जांपल और लास्ट में चलते चलते आपको बता दिया है। इसको करके देखिए, और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। आप देखिए आगे जब हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तब। तो आई होप कि आपको पाइथन की सीरीज में मजा आ रहा है। आप ये सभी जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं इसको करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन ही है। नमस्कार।